चलो 35 नंबर देखिए, 35 में कहता है कि एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, तो ये मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा गुजर रही है, ठीक है, जिसमें कहता है कि सरल रेखा कुछ दूरी तक ए है और पूरा दूरी जो उसका है वो बी है। पूरा दूरी कितना है? बी है। और इतना दूर जाने पर वो रेखा जो है सो एक दूसरे का पूरक कोण बनाती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए तक जाने में और दूसरे जगह तक जाने में एक दूसरे का पूरक बनाती है, जो कि पी पर और क्यू पर है। तो यहां पर अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए आप नामकरण कर दीजिए इसका ए बी और बाकी दिया ही हुआ है। और आपसे प्रश्न बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो आप सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं? ए बी। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर रूट ए बी होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक है ए बी पी और दूसरा ए बी क्यू। तो आइए त्रिभुज ए बी पी में, है ना, ए बी पी में आप हम लोग जानते हैं कि आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आधार और लंब किस में? 10 में। तो लगा दीजिए, क्या लगाइएगा? 10 पी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी पी। तो 10 पी तो 10 कितना? 90 माइनस थीटा बराबर ए बी। तो ए बी और बी पी का मान 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और ए बी बट्टे कितना हो जाएगा? ए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। आइए फिर से इसी का दूसरा त्रिभुज है आपके पास, पुनः त्रिभुज किसमें? ए बी और क्यू में, ए बी क्यू में। चलिए अब इसमें फिर देखिए क्या लगाइएगा आप? 10 क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे बी क्यू। तो 10 क्यू माने 10 कितना? थीटा बराबर ए बी। तो ए बी और बी क्यू का मान दिया हुआ है बी। ये हो गया ना। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब लिखिए, ये ऐसा प्रश्न हम लोग 2 पीछे बनाए हैं। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, है ना। तो समीकरण 1 देखिए क्या है? कॉट थीटा और समीकरण 2 क्या है? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा उसका बताइए? ए बी बट्टे में ए गुना ए बी बट्टा में बी। आप जानते हैं कि टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? एक। तो ये खत्म, तो क्या होगा? 1 बराबर ए बी गुना होगा तो ए बी स्क्वायर, अब बच्चा में ये क्या हो जाएगा? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना? ए बी। अब इधर स्क्वायर अच्छा नहीं लगता है, इधर भेज दिया जाए। तो ए बी जब इधर स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या बन जाता है? रूट ए बी हो गया। आपको यही लाने के लिए बोला था, आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऊंचाई जो ए बी लाना था वो आ गया। तो ये क्या हो गया? पुट हो गया। उतारिए। चलिए आइए, हंसने मजाक की बात नहीं है, जो सही है वो है 36 नंबर। 36 नंबर के साथ ही एक खुशखबरी है, ये इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है ना। मुक्ति मिल जाएगा टेन थीटा कॉस थीटा से। हाँ आइए मिलाते हैं आखिरी प्रश्न से। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि एक आदमी है जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, मुन्नी के चोटी पर नहीं। कहां पर? पहाड़। तो मान लिया ये पहाड़ है ना। यहां पर आदमी था और ये क्या है? नदी है, नदी बोल रहा है ना। ठीक नीचे किस समरूप वेग से आते पानी का जहाज है। यहां पर मान लिया ये पानी होगा।
इसी में जहाज चलेगा कि पानी जहाज रोड पर चलता है पानी में। तो कहता है कि आदमी देखता है कि एक समान वेग से आ रहा है एक पानी का जहाज जो अवनवन कोण 30 डिग्री का बनाता है ना, 30 डिग्री का। अभी आप लोग के मन में अभी तक सवाल उपजा नहीं कभी कि सर अवनमन कोण के बारे में बताए थे कि अवनमन कोण ऊपर में होता है तो यहां क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको दिखाए थे डॉट करके कि इसके बराबर ये कोण हो जाता है, बताए थे ना, इसीलिए हम लोग नीचे में ही बनाते हैं। ठीक, तो 30 डिग्री का बनता है। और वो बोला कि यदि 6 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री, मान लीजिए पहले वो पानी का जहाज यहां पर था, है ना, पानी का जहाज 6 मिनट चला, कितना देर चला, 6 मिनट, मान लेते हैं वो पानी का जहाज 6 मिनट में यहां आ गया होगा। अब ये पानी का जहाज उसी आदमी को दिखा कि अब 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना दूर कितना चला था वो, 6 मिनट चला था। कितना मिनट, 6 मिनट चला था। ठीक, तो आपसे पूछा है कि जहाज अपने पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो पहली स्थिति का मतलब यह है कि जहाज पहले कहां था, यहां पर था, अब उसको जाना कहां है, किनारा पर। तो किनारा कहां है, यहां पर। तो यहां से यहां आने में उसको कुल कितना समय लगेगा ये बताइए। अब आप जानते हैं कि ये अगर बात किया जाए तो आधार हो जाएगा, है ना। आदमी तो यहां था तो लंब और आधार का रिश्ता हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन में। तो पहले तो हम एबिया सीडिया कर दिया, है ना, ABCD नामकरण कर दिया। अच्छा नाम को नाम खराब कर देता है आदमी, इसीलिए हम उसका नाम एबिया सीडिया कर दिए। अच्छा नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम होता है तो उसको कह देता है खराब। नीरजा, कितना अच्छा नाम, नीरज है, हम अपना नहीं बोलेंगे। जीवच प्रसाद मंडल, बोला अजीब झा, अच्छा नाम को बुरा कर देता है आदमी, शैतान होता है। आइए हम लोग क्या है हमारे पास, पहले त्रिभुज क्या है, ABC में कुछ नहीं दिया हुआ है वो थीटा के अलावा, है ना। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। हम लोग जानते हैं कि लगेगा कौन, 10। तो लगा दीजिए 10C बराबर क्या, AB बट्टे BC। तो 10 60 जानते हैं हम लोग इसको बट्टा बोल देते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आगे क्लास में जाएंगे तब बट्टा बोलेगा, इसी को अपॉन भी बोलता है, AB अपॉन BC बोलेगा। अगले क्लास में जाइएगा इसको बोलेगा AB बाय BC, ये भी बोलता है AB बाय BC या AB अपॉन BC। तो कंफ्यूज नहीं हो रहा हमारा सर मास्टर साहब, तो AB बट्टे BC बोले थे, ये अपॉन क्या होता है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं x का पावर 2 या x स्क्वायर पढ़ते हैं ना, या x का पावर 4 पढ़ते हैं ना, तो x टू दी पावर 4 बोलेगा। तो कंफ्यूज नहीं, वो 2D का हम तो पावर, हम तो पढ़े थे पावर 2D कहा, है ना, x का पावर 2D कहां से आ गया। तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज स्टैंडर्ड शब्द है, हम लोग तो गांव देहात में, कन्फ्यूजियाना नहीं है ना। क्या हो जाएगा, √3 बराबर AB बट्टे BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहता है बाहर में, हम लोग क्या कोना कोनी गुना करो, बोलते हैं कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना बटा में 1। तो AB बराबर कितना, BC √3। एकरे भाई अगर हम BC ज्ञात किया जाए, BC AB बटा, मान लिया हम समीकरण 1। अब उसको फेंक, माना 1 और उसको फेंकना है बोर्ड से नीचे नहीं। ए त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABD में। अब आपका थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा से याद आया कि एक चीज यहां पर फिर से लिखेंगे हम लोग कि पूरा नहर क्या है, BD। तो BD बराबर BC प्लस CD। अब समय नहीं लिखना है, इसका दूरी में हम लोग लिखते थे, समय हम लोग क्या निकालेंगे, BD का समय जब निकालेंगे, टोटल टाइम पूछा है ना वो, तब यहां पर लिखेंगे। आइए हम लोग तो 10 भैया को जानते हैं, इतना परिचित हो गए हैं एकरा से कि पूछिए मत। क्योंकि हम लोग जो 36वां सवाल पढ़ रहे हैं उसमें हमको लगता है 25 में 10 मिला है,
है ना। तो 10D बराबर AB बट्टा BD। तो 10D मतलब 10 30 डिग्री बराबर 36 नहीं समझना है, AB को मान AB ही ना, अब BD को क्या लिखे हैं BC प्लस CD। ओहो, इसको पहचानते हैं, बराबर AB बट्टे BC प्लस CD। 6 नहीं देंगे, तो समय है ना बच्चे। आइए यहाँ पर, ऐसा है कि बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, ऐसा है। अच्छा दे दीजिए, आपका मन है, दे दे हो गया, तुम्हारा मन, मेरा मर्जी कुछ नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अध्यात्म भाषा में कोना कोनी गुना, BC प्लस एक विशुद्ध देहाती AB रूट 3। ओहो, BC का तो पहचानते हैं आप लोग, पहचानते हैं, तो क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर। हिंदी कमजोर है मेरा। आइए, तो BC का मान क्या है, AB बट्टे रूट 3 अब प्लस में 6 बराबर AB रूट 3। चौड़ और अचार पहचानते हैं ना, तो इसको उधर भेज देंगे। तो बताइए, अच्छा चलिए ये बोल दिया जो वहीं लिखेंगे हम, 6 बराबर बच्चा का संतुष्टि मेरा संतुष्टि है ना, AB बच्चा रूट 3। बताइए अब हम रूट 3 एलसीएम ले लें, कोई दिक्कत, रूट 3 से ये क्या, इस पिछला 3 प्रश्न में पढ़ रहे हैं ना, माइनस AB बराबर 6, 3AB तो क्या हो जाएगा 2AB बराबर कितना 6 रूट 3। तो AB बराबर कितना 6 रूट 3 बट्टे 2 तिया 6, AB बराबर कितना 3 रूट 3 आ गया। लेकिन हमको AB से तो मतलब ही नहीं था, किससे मतलब था, BC से। आइए यहाँ पर BC को पकड़ के रखे हैं, भागने नहीं देंगे, है ना। लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, AB का मान रखने पर, ठीक है। एक और उपाय हो सकता था यहाँ पर कि हम लोग जो BC का मान रखे ना, AB का ही मान रख देते BC रूट 3, समझ में आया, तो भी बनता। हम बताएंगे यहाँ पर, पहले इसको देखिए उसके बाद बताएंगे। बताइए एक समीकरण क्या है, BC बराबर AB बच्चे रूट 3। तो BC बराबर AB का कितना मान आया 3 रूट 3, अब बट्टे में 3 3 छीन, तो BC बराबर कितना, ओह सॉरी रूट 3 लिख रहे हैं, 3, हम तो मिनट की बात कर रहे हैं ना, मिनट। अब यहां पर आइए आप इधर देखिए, BD ने आपसे पूछा है कि जहाज को D से लेके B तक आने में कितना समय लगेगा, तो BD बराबर क्या है BC प्लस, तो BC का मान देखिए यहां पर 3 आया ना, और CD का मान पहले से है 6, तो कुल कितना 9, माने ये हुआ कि 9 मिनट में वो जहाज यहां से यहां आ जाएगा, उतारना नहीं है। अभी हम इसको बता रहे हैं कि यहां पर क्या होता, फिर हम उसको मिटा देंगे, सिर्फ समझाने के लिए है। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए। देखिए वहां पर क्या आया है आपका BC प्लस 6 बराबर AB रूट 3। यहां से हम इसमें जो BC का मान रखे हैं ना, सीधा AB का मान रख देते। AB का मान क्या है, तो यहां पर रख देते, देखिए BC प्लस 6 बराबर क्या है BC रूट 3 ना, तो BC और रूट 3 और ई गुना में एक बार रूट 3 होता ना, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा 3BC, तो BC प्लस 6 बराबर कितना 3BC है ना, तो 3BC इसको उधर भेज दिया जाए, तो 3BC और माइनस BC बराबर कितना 6, तो 2BC बराबर 6 बच्चे सॉरी 2 रहेगा, अभी तो उतना ही रहेगा ना, BC बराबर हो जाएगा 6 बच्चे 2, तो BC बराबर कितना 3। अब यहां से देखिए, यहां से भी 3 ही आया,
और यहां से भी 3 ही आया, तो अब जब 3 आ गया तो यहां पर मान यहीं रख देंगे तो भी आ जाएगा। बात बराबर है, समझे? लेकिन तरीका बता दिए कि ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ BC का ही मान रखेंगे, AB का भी मान रखेंगे तो वही चीज ज्ञात होगा जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस अध्याय का ये आखिरी प्रश्न है, उतारिए। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली मुलाकात सुबह के 6 बजे। तब तक लगे रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। कल शाम को हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।